होता ही नहीं रहा, इन सब घूम के चले जाते हैं, वोट का टाइम आता है वोट लेने आ जाते हैं। आपकी बात सुनेंगे, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है, फिर कहते वोट दो क्या वोट दे। लेकिन उसके बाद में डिब्बे लगाए, डिब्बे भी हटा दिए, वो भी चले गए। उसके बाद भी कचरा 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 हट गया, तो इतना सारा कचरा ला के यहीं डालते हैं। हम बाहर कैसे खड़े रहे? हमारे घर के बाहर हम नहीं निकल सकते, इतनी गंदगी, इतना कचरा, और बच्चे बीमार होते हैं, हम भी नहीं निकल सकते यहाँ से। आने जाने वालों को भी परेशानी है सब। या ये दिन कचरा डालता ही है, और गाड़ी आती है, गाड़ी लेके चली जाती है, कचरा वापस डाल दो। होटल वाले वापस आ जाते हैं, ला के डालते ही है होटल वाले तो। पंचवटी एरिया में ऐसा रहता है क्या? हाई फाई कॉलोनी, तो हाई फाई कॉलोनी में ऐसी गंदगी है क्या? जी कि भाई यहाँ से कचरा हटवाओ, तो उनको हटवा देना चाहिए जी। लेकिन डालेंगे भी कहाँ? डब्बे होने जरूरी है ना जी। पहले तो हमारे हर जगह डब्बे थे तो हम कचरा डाल रहे थे, अब डब्बे हटाने के बाद हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि हम कचरा कहाँ लेके जाए। अब यहाँ से हम गांधी ग्राउंड लेके प्लास्टिक तो मैंने बोल रखा ना इनको बाहर तो भी कुछ नहीं नहीं, इनको बोल रखा डस्टबिन में डालो सब करो, लेकिन अव्यवस्था हो रही सारी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। सुबह सुबह हम शहर की सफाई व्यवस्था की बात करते हैं तो कई तरह की तस्वीरें देखने में आ जाती है। हम मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो कई तस्वीरें कैमरे में कट करके आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन पंचवटी इलाके में यदि हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है जो हमें हमारे स्वच्छता मिशन अभियान के ऊपर कई सवाल खड़े करती हैं। देखिए मेरे पीछे का ये डंपिंग यार्ड है और ये पंचवटी पुलिया के पास इस डंपिंग यार्ड को यहाँ डेवलप किया गया है। हालांकि तर्क ये भी है कि हर रोज़ यहाँ सफाई होती है, लेकिन सबसे पहले यहाँ तस्वीरों की बात करें तो इससे गंदी तस्वीरें और नहीं हो सकती है। एक तरफ डंपिंग यार्ड है, दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा बनाए गए ये टॉयलेट्स, इनकी सफाई कब हुई होगी ये तो हालात देखकर बताया जा सकता है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं ये हम लगातार इस रिपोर्ट में बताएंगे। यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। रही सही कसर जो लोग हैं वो भी पूरी कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के दौरान अपने बैग से यहाँ शराब की बोतल फेंकी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो लोग घरों से भी निकल करके आके यहाँ कचरा डाल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वे खुद भी इस सफाई व्यवस्था से परेशान हैं। उनका ये भी कहना है कि पूर्व में जो कंटेनर लगाए गए थे वो बेहद सही थे। अब देखिए यहाँ जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियाँ हो सकती है ये अंदाज़ लगा सकते हैं। नाक बंद करके मुंह पर कपड़ा लगा करके इन लोगों को गुजरना होता है। पंचवटी इलाके की ये तस्वीरें देखते हैं तो सफाई अभियान के साथ साथ जो हमारे लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है वो भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ के सुपरवाइज़र क्या कहते हैं उनसे भी हम सुनवा देते हैं, लेकिन रही सही कसर कचरा बीनने वाले लोग भी पूरी कर देते हैं। यहाँ ये देखिए डंपिंग यार्ड तो पहले से हैं, अब इन बैग में ये कचरा पैक होकर यहाँ पड़ा रहता है। ऐसे में दिन भर बदबू मारता है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मौसमी बीमारियों के साथ साथ नई तरह की बीमारियाँ जो डेवलप होती है वो बीमारियाँ भी यहाँ अभी इस इलाके में फैलते हुए लगातार देखी जा रही है और इसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक बार आगे से हम आपको लेकर के ये तस्वीरें बता देते हैं। देखिए ये इस डंपिंग यार्ड में अब कोई कसर नहीं रही है कि इसको और कुछ ज़्यादा बढ़ा सकें। लंबा चौड़ा डंपिंग यार्ड फैला दिया गया है। कचरा बीनने वाले लोगों की अपनी मजबूरी रहती हो, लेकिन रोज़ी रोटी के अलावा बात करते हैं तो लोगों को कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जा रही है। सामने ये पूरी कॉलोनी है जो सालों से लोग यहाँ रहते हैं, इनका जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था के लिए सुपरवाइज़र लगाए गए हैं उनके भी तर्क हैं कि हमें काफ़ी परेशानी जा रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था की बात के साथ साथ यदि हम यहाँ के डंपिंग यार्ड की बात करें तो इस डंपिंग यार्ड को कैसे हटाया जा सकता है, क्यों हटाया जा सकता है और क्यों लोगों के लिए परेशानी बन गई है, ये सवाल यहाँ ये तस्वीरें खुद ही बता रही है।
हमारे देश में स्वच्छता मिशन अभियान बढ़ाया जा रहा है और इस स्वच्छता मिशन अभियान की हम कई अच्छी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन इससे ख़राब तस्वीर और नहीं हो सकती है। पंचवटी इलाके में राष्ट्र न्यूज़ द्वारा जो ये रिपोर्टिंग के ज़रिए आपको तस्वीरें बताई जा रही है, इसके बाद इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। देखिए, नगर निगम के द्वारा जो यहाँ टॉयलेट लगाए गए हैं उनकी सफाई सालों से नहीं हुई होगी। ऐसे में ये टॉयलेट बदबू मार रहे हैं और हाल इतने ख़राब हैं कि यहाँ पर 1 सेकंड से ज़्यादा भी खड़ा रोना मुश्किल हो रहा है। और हाल इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ 1 सेकंड से ज़्यादा भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। एक नहीं बल्कि 3-3 टॉयलेट यहाँ बनाए। यहाँ यदि हम नालियों की बात करें तो महीनों से इस नाली की तस्वीर इसी तरह की देखी जा रही है। और देखिए, ये नाली का जो कचरा है ये अटा पड़ा है। ऐसे में बीमारियां हैं वो तो लगातार फैल ही रही है, उसके अलावा कचरा जो है वो भी लगातार यहाँ जमा हो रहा है और यही कचरा फिर यहाँ ये आय नदी का जो पुल है उसमें जाकर अंदर गिरता है और यह कचरा सभी के लिए बीमारियों का कारण भी बनता है। शहर के सफाई व्यवस्था के किस तरह के हालात हैं, टेंडर प्रक्रिया के बाद लोगों ने अपने इलाके में घरों को लेकर जो कचरा संग्रहण की प्रक्रिया है उसमें रसीदें भी कटवाई है। सालाना अमाउंट देने के बाद ये हालात आप देख सकते हैं। पंचवटी इलाके में यदि हम बात करें तो जो पंचवटी पुलियाँ हैं यहाँ पर ये हालात देखे जा सकते हैं और गंदगी के अंबार यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों को अब तो बीमारियां भी होने लगी हैं, लेकिन ये गंदगी के ढेर जो है यहाँ साफ देखे जा सकते हैं और जितनी गंदगी के बारे में तस्वीरें बताते हैं वो कम पड़ जाएगी। ये ढेर यहाँ करीब 1 सप्ताह तक इसी तरह से लगा रहता है, उसके बाद हटाया जाता है और फिर यहीं ये गंदगी का ढेर लग जाता है। हालात ये भी है कि आसपास के होटलों के लोग भी यहीं गंदगी को डंप करते हैं, यानी कि ये जो डंपिंग यार्ड है इसी मर लाकर गंदगी हटा देते हैं। और यहाँ देखिए, अभी अगर सुबह की तस्वीरें देखते हैं तो ये हालात बने हुए हैं। यहाँ इस तरह का जो कचरा आता है तो ये कचरा कौन डालता है? अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ से कचरा ये इस तरह से निकाल के ले जा रहे हो यहाँ से? मुझे इससे बात तो कर लो, खड़ा भी नहीं। भाई, आपको रोजी रोटी मिल रही है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रोजी रोटी के लिए इतना कचरा तो घर वाले तो डालते नहीं है, ये कचरा और कौन डालता है? तो देखिए, इनका तो ये कहना है कि हमारी तो रोजी रोटी के लिए जुगाड़ हो जाता है, यहाँ जो कचरा डाला जाता है। लेकिन अगर इस कचरे की क्वालिटी की बात करें तो ये यहाँ आने वाले जो बाज़ार के लोग हैं, होटल के लोग हैं, वो भी डंप करते हैं। अब देखने वाली बात होगी ये कि जब स्वच्छता मिशन अभियान चलाया जाता है, ऐसे में इतनी गंदगी यहाँ अटी पड़ी है और एक डंपिंग यार्ड बना दिया है। चलता फिरता डंपिंग यार्ड है जिसमें आप ये शराब की बोतलें देख सकते हैं और दूसरे तरह की जो प्लास्टिक हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ जो कुछ प्लास्टिक के गत्ते वो सभी भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर हट गया था, वापस डालते शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से बना रखा है? ये तो कोई 6 महीने हो गए यहाँ पे। 6 महीने हो गए। 4 महीने हुए, 6 महीने तो अगर तो यहाँ बनाने का कारण क्या रहा? जी सर, यहाँ पे कचरे के डब्बे भी हटा दिए। हाँ। कचरा डालने का पहले वहाँ पे डालते थे, पॉइंट बना है जी। तो अभी कचरा लेके कहाँ जाए कर्मचारी सब, और आने जाने वाले सड़क पे डाल देते हैं। अब कितना इलाके का कचरा यहाँ डाल रहे हैं अभी? ये आपने सहेली बाड़ी और सुकड़ा सर्कल का कचरा यहाँ पे आता है। सहेलियों की बाड़ी, सुकरिया सर्कल, हाँ। जो मार्केट है उसका कचरा भी यहीं आ रहा है? उसका तो मेरे को पता नहीं। वो नहीं, ये भी तो आ रही है ना, बदबू आती है, वो तो है ही है। आप लोग वापस बताते हैं अपने अधिकारियों को, लोगों को परेशानी जा रही? वो तो बोलते हैं हम यहाँ पे क्यों लगा, तो वो बोलते हैं हाथों हाथ उठ रहा है अपने तो 4 घंटे में सफाई तो वापिस हो रही है ना। अब दूसरे जो मतलब होटल वाले ये लाके डालते तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होना है। अच्छा, 2 महीने हो गए। तो आपको कितनी ट्रॉली रोज यहाँ डालनी पड़ जाती है? 2 बस 2 ट्रॉली कचरा आ जाता है बस? 2 सड़क है ना हमारे। अच्छा, 2 सड़क आपकी हैं। घर है तो घर में तो खड़ा तो नहीं पड़ेगा, 10 काम रहते हैं यहाँ से ऊपर नीचे आने जाने का रास्ता ही है हमारा। जी, कितने टाइम से दिक्कत आ रही है आपको?
सालों से कब से कर रहे हैं, कितनी बार कंप्लेंट करी है, कोई भी इसका ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं रहा है। सब सुन के चले जाते हैं, वोट का टाइम आता है वोट लेने आ जाते हैं। पार्षद कहते हैं हमें बताया करो, हम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। फिर कहते हैं वोट दो, क्या वोट दे उनको। अभी कोई मौसमी बीमारियां चल रही है तो उसके लिए भी दिक्कत जाती है। बच्चे कितने लेते हैं तो होते बीमार होते रहते हैं आए दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है हमें। शारदा है जी और मैं यहाँ कितने 25-26 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद में डिब्बे लगाए, डिब्बे भी हटा दिए, वो भी जी। चले गए। उसके बाद भी कचरा हट गया। इतना सारा कचरा ला के यहीं डालते हैं पूरा। और बाथरूम भी यहाँ पे करते हैं, पूरे बाथरूम भी खराब है। हम यहाँ देख के खड़े नहीं रह सकते, आना जाना हमारा इतना दुश्वार हो गया है। लेकिन इतने परेशान और पूरा फैल जाता है, सड़क तक फैल जाता है कचरा, घर के बाहर आ जाता है सब। और इतने सांस फूलने लगे, बीमार हो जाए, क्या करें, परेशान हो जाते हैं हम तो, बच्चे परेशान हो जाते हैं, कोई भी सुनता नहीं है। बोल के जाके थक गए हम भी, जी। क्या करें। जी। आप तो मेहरबानी करके इसको हटाओ। कितने समय से ये बाथरूम की परेशानी से आप यहाँ ग्रस्त हैं? जब से आए तब से चाहिए। हम यहाँ रह रहे हैं तो मतलब 26-27 साल हो गए, पर तभी से पहले एक था, अब 2 लगा दिया। लेकिन वो हम बाहर कैसे खड़े रहे, हमारे घर के बाहर हम नहीं निकल सकते। इतनी गंदगी, इतना कचरा और बच्चे बीमार होते हैं, हम भी नहीं निकल सकते यहाँ से। आने जाने वालों को भी परेशानी है सब। या ये घर के बाहर इतना कचरा थोड़ी होना जी। चाहिए। यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा करवाओ, सफाई रहे सब। यहाँ सब सभी जगह पे सफाई है, खाली है, पूरा फैल जाता है ये तो। अभी तो ये अभी गाड़ी आएगी उसके बाद ही होटल वाले इतना सारा कपड़ा लगे पूरा फैल जाएगा। सब ये कचरा डालते हैं, देखो ये सब सारा दिन कचरा डालते ही है। और गाड़ी आती है, गाड़ी लेके चली जाती है, कचरा वापस डालते हैं। होटल वाले वापस आ जाते हैं, ला के डालते ही है होटल वाले तो। पंचवटी और ये पंचवटी एरिया, ये पंचवटी में ऐसा चलता है एक जना बोलो। हाँ, पंचवटी एरिया में ऐसा रहता है क्या? हाईफाई कॉलोनी, तो हाईफाई कॉलोनी में ऐसी गंदगी है क्या? आपकी वीआईपी कॉलोनी है ये? वीआईपी कॉलोनी तो है, तो वीआईपी कॉलोनी में ये इतना कचरा है, तो है क्या? आपने किसी से शिकायत नहीं की कि वीआईपी सबसे कॉलोनी? किया हमने, पार्षद से किया, नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दी, 2-3 बार आ रहे और वोट लेने आते हैं बस पार्षद तो। जी, मेहरबानी करके आप कुछ भी करो, इसको हटाओ। खड़े रह गए आपने कोई विधायक, आपके कोई नगर निगम के लोगों पार्षद को से? बोला, जी। और इनको यहाँ पर अरुण टाके उनको भी बोला। और ये क्या नाम है इनका, कुसुम पवार, उसको भी बोला। जी, उनका भी लगता है यहाँ पे। फारूक सर को बोला मैंने, आके देखते ही नहीं है। एप्लीकेशन दे के आया हूँ। क्या क्या बीमारियां सबसे पहले तो हो रही बताइए? सर मैं तो यहाँ पे नौकरी करने आता हूँ, देखता हूँ यहाँ इधर आता हूँ तो मतलब ये सारा ये कचरा नहीं, गंदगी नहीं लगती है, वो निकलता है तो यूँ मतलब कभी कभी तो क्या बहुत स्मेल मारते हैं मतलब कल पर कोई जानवर भी मरा हुआ था तो क्या बदबू आ रही थी, मतलब बहुत जोरदार निकलता हूँ। ये रास्ता यही आने जाने का। ये वीआईपी कॉलोनी में ये इस तरह की गंदगी देख के क्या मन दुख नहीं ये होता? तो बहुत पोलो ग्राउंड, ये सब वीआईपी एरिया तो है सर, ये सुखड़े मेन रोड पे डाल देते हैं। ये रोड पे अपनी कचरा पड़ा हुआ है, रोड पे तो क्या बिल्कुल ही देखे? है। जी, कभी कभी तो यहाँ तक आ जाता है कचरा, यहाँ तक आ जाता है जेड, यहाँ तक कचरा। गंदगी का आलम तो यहाँ देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ नगर निगम द्वारा जो टॉयलेट बनाए हैं इससे कितने परेशान हैं ये इनके मुंह पे ये बार बार जो कपड़ा ढक रहे हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन लोगों को क्या समस्या जाती है ये खुद बताएंगे। महिलाएं हैं, कितनी शर्म की बात इनके लिए होती है, ये भी सोचने वाली बात है। बाथरूम इतनी गलत जगह बना रखे हैं, बाथरूम भी हटना चाहिए यहाँ पे, और ये सब फूड का कचरा हटना चाहिए। ये यहाँ देखे तो ये इतना गंदा गंदगी कर रखी है, मैं तो परेशान हो गए हम तो, आना जाना इतना खराब हो गया हमारे। जी, तो ये जो बाथरूम है इसके लिए आपने कोई शिकायत की है हटाने के लिए? ये सब बोला मैंने, यहाँ लगा रहा तो तभी मैंने कहा इसको हटाओ हटाओ इसको यहाँ पे बनवाओ कोने में। मैंने बोला हमने ऐसा यहाँ नहीं बनवा दो, नया बनवा दो, वो भी नहीं बनाया अभी तक। ये तीनों बाथरूम ऐसे लगा रखे यहाँ पे खराब, परेशान हो गए हम तो। जी, देखिए ये कॉलोनी की महिलाएं हैं और कितनी शर्म की बात है। हम स्वच्छता मिशन अभियान की बात करते हैं और हम स्वच्छता की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए इस तरह की बात आती है तो कितनी सोचनीय बात हो सकती है। ये देख सकते हैं ये लोग यहाँ सुबह कॉलोनी से जब निकलते हैं तो इस तरह से मुंह पर अपना जो साड़ी का पल्लू है वो इस तरह से लगा के लगता है वो निकलते हैं। कितनी समस्या जाती। हमारे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और आपके घर के बाद ही इतना गंदगी का ढेर है, आपको बार बार कपड़ा लगाकर नाक
को बंद करना पड़ रहा है, क्या कितना दुख होता होगा, कितनी परेशानी होती होगी? निकल ही नहीं सकते यहाँ से, निकलना हमारा दुश्वार हो जाता है। यहाँ से जब भी निकलते हैं ये परेशानी, और सामने घर के दरवाजे के सामने ही ये है, तो टॉयलेट तो पहले हटाओ यहाँ से। ये टॉयलेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि औरतें बच्चे जाएंगे कहाँ, बाहर तो रहेंगे, घर के बाहर है तो बाहर आना पड़ेगा हमें। तो ये टॉयलेट तो पहले हटाओ, और ये कचरा भी यहाँ नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि गंदगी बहुत रहती है, हम घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते। कहाँ घर कहाँ है आपका? ये रहा हमारा घर, ये हम खिड़की में भी खड़े नहीं रह सकते। घर हमारा, ये सामने जो घर है ये आपका है? ये हम तो यहाँ आ ही नहीं सकते बाहर, नीचे बच्चे क्या शिकायत करते हैं आपसे? बच्चे तो यहाँ आते बीमार होते, बाहर होते, हम तो बच्चे को ज़्यादा बाहर निकाल नहीं सकते जी। ये दोनों हटवाओ यहाँ से। हमारे यहाँ नाली में भी गंदगी बहुत है, नालियाँ भी बड़ी बड़ी खुली है, वो बाहर से वो भी परेशान नहीं है। और ये पीछे की साइड ये बाथरूम तो कोने में बनवाओ, बाथरूम तो हटाओ यहाँ से, बहुत गंदगी, और हम बाहर नहीं निकल सकते। पूरी कॉलोनी के आदमी यहाँ आते हैं, सामने की साइड बाथरूम बना हुआ है, वहीं नहीं जाते, और यहीं ये बना दिया है तो यहीं आते हैं। तो हम फोन करते हैं हम, तो कभी आते नहीं है पार्षद। वो आपके पार्षद आपके ही लगते हैं? हाँ, ये वार्ड के नंबर कुमार है, लेकिन वोट लेने आते हैं वो। अरुण टांग भी तो हैं? वो आगे वाले में। अच्छा, लेकिन कोई कितने पार्षद आगे चले गए, वोट लेने आते हैं खाली बस, इसके बाद कोई गंदगी सफाई नहीं करते। यहाँ पे गंदगी रहती है। हमने कितनी सब पार्षद को बोला कि यहाँ बाथरूम कोने में बनवाओ, बाथरूम कोने में बनवाओ, जगह भी है, और यहाँ पे नाली में पाइप उतार दो, तो वो भी नहीं करते। इतना पैसा भी खर्च नहीं करते इस वार्ड में हमारे लिए। देखिए हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सुबह कचरा डंप करने का जो काम है वो लगातार जारी है। भाई जी, कितनी ट्रॉली रोज कचरा लाना पड़ रहा है यहाँ पे आपको? मैं तो एक ही लाती हूँ। एक ही ला रहे हैं। आपकी कौन सी सड़क लगती है, कौन सा एरिया आपका लगता है? मेरे इधर तार के मोल। कितने महीने यहाँ हो गए ड्यूटी को आपको यहाँ? मेरे को 4-5 साल हो गए। अच्छा। लेकिन कचरा डालने लगे, पहले नहीं डालने देते थे। पहले यहाँ नहीं डालने देते? जब से पॉइंट हटा है ना, तब से हम यहाँ कचरा डाल रहे हैं। पॉइंट हटाने के बाद? जब से डब्बे हटे हैं। डिब्बे। पहले हम गांधी ग्राउंड ले जाते थे, अभी 3-4 महीने से हम इधर ला रहे हैं। तो यहाँ जो अभी कचरा संग्रहण की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है और लोगों ने रसीदें भी कटवा ली है ज़्यादातर इलाकों में, उसके बाद यहाँ कॉलोनी के लोगों की ये शिकायत आ रही है कि मौसमी बीमारियाँ भी हो रही है। आप अधिकारियों को क्या मैसेज आपके द्वारा दे रहे हैं कि भाई लोगों की शिकायतें मिल रही है? शिकायत तो सर ऐसा है कि इन्होंने बोला ही था जमादार जी को जी कि भाई यहाँ से कचरा हटवाओ, तो उनको हटवा देना चाहिए जी। लेकिन डालेंगे भी कहाँ? जी। डब्बे होने जरूरी है ना। जी। पहले तो हमारे हर जगह डब्बे थे तो हम कचरा डाल रहे थे, अब डब्बे हटाने के बाद हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि हम कचरा का लेके जाए। जी। अब यहाँ से हम गांधी ग्राउंड लेके जाते थे जी, तो फिर इधर पॉइंट लगवाना शुरू किया तो हम इधर लाते हैं। तो आपकी अभी सारे एरिया का कचरा ही आ रहा है सर। जी, नहीं, आना जाना बहुत मुश्किल होता है कि इस रास्ते से आना जाना नहीं थी हमारा, तो उतरना भी बहुत मुश्किल हो गया है नीचे, और जी। दिन भर गंदगी और इतनी बदबू मारती है सड़क कि मतलब बहुत परेशानी है ये। आप बार बार कॉलोनी से आते हैं, घरों से बाहर निकल के आते हैं, तो ये सब हालात देखते हैं तो किस डेली सुबह उठते यही हालत नजर आता है। अरे जबरदस्ती जमादारी बहुत परेशान कर रही हो, काले रेलो भर रहे मान हमारा अब्सेंट नहीं कह रहे हो, अब्सेंट लगा दी थी जब माँ ऐसा तावड़ा में कट्टी बैठे नहीं मेन रोड पे खड़ा और जबरदस्ती परेशान कर रही है। तो कचरा ये जो यहाँ आप डाल रहे हैं, कितने दिन में ये कचरा यहाँ से उठ जाता है? रोज मेरे अभी लेके चले जाएगा 10-11 बजे आएगी। तो देखिए ये इनकी ड्यूटी लगातार यहाँ लगा रहे हैं, ये अभी कचरा यहाँ उठा के लाए हैं, यहाँ डंप कर दिया है। हर कर्मचारी की हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, ये सब नगर निगम के कर्मचारी है, कचरा उठा कर यहाँ लाते हैं और यहाँ कचरा डंप कर देते हैं। लेकिन एक अच्छा खासा डंपिंग यार्ड ये बना दिया है, भले ही इसको 4 घंटे में इस कचरे हटाने की बात आ रही हो, लेकिन हालात बेहद गंभीर है। सर ये हमारे निगम का ही कचरा नहीं आ रहा है सर, होटलों का कचरा भी आता है। देखिए भाई साहब अभी भी घर से आए हैं, बैग से इन्होंने ये बोतल निकाली है और यहाँ डंप कर दी है। अब एक तरफ तो हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से गंदगी को बैग में जो बोतल लाई गई है ये यहाँ डंप की है। वार्ड पार्षद कुसुम जी पंवार क्या सोचते हैं और इनके वार्ड की जो समस्या है वो कैसे देखती है? सबसे पहले तो इतना बड़ा डंपिंग यार्ड इस रिहायशी इलाके में और आपकी यहाँ वार्ड पार्षद हैं और लोगों की शिकायतें खूब हो गई। नहीं तो फिर वो जगह है ही नहीं ना डालने की। एक्चुअल में हमारे लोग जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये आई हुई गाड़ी रोज रोज लेके जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ होटल वाले हैं, ये पास में सब लोग हैं, ये आके जैसे ही जाती है, जैसे ही जहाँ से कचरा जाता है वो तुरंत वो 15 मिनट बाद वो आके कचरा डाल देते हैं। तो हमने यही बोला यहाँ रहने वाले से कि कोई भी अगर देखता है तो आप फोटो ले लो, तो हम उस पर पेनाल्टी लगा सकते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते ना। वो गाड़ी भी जैसे कि आप देख रहे हैं
जैसे कचरा इकट्ठा करते हैं हमारे लोडिंग टेम्पर से ये लेके चले जाते हैं। अभी आपके कर्मचारी 1 घंटे पहले से लगातार यहाँ पे कचरा ला रहे थे, हमने उनसे बात भी की। उनका कहना है कि पहले की जो कचरा व्यवस्था है वो ज़्यादा बेटर थी, कंटेनर लगे हुए थे, डंप भी प्रॉपर होता था। कंटेनर तो मुक्त कर दिया ना अभी, कंटेनर मुक्त मुक्त यूं, हम तो ये चाहते हैं कोई कचरा डाले ही जी। नहीं। जो सवेरे गाड़ी आती है गाड़ी में डाल दो, डोर टू डोर वाली गाड़ी आती है उसमें डाल दो, और जैसे सकड़ियाँ गली हो तो जो स्वीपर गाड़ी लेके जाते हैं ना तो उसमें डाल दो। और सबसे ज्यादा तो ये जो कंजर लोग हैं ना, इन्हों से हम परेशान हैं। ये सबसे ज्यादा इधर उधर से बीन बुनते और यहाँ ला के डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये कंजर ये सब कचरा जी, कचरा बीनने वाले लोगों की समस्या तो खैर सामने आ ही रही है, लेकिन ये जो डंपिंग यार्ड है, लोगों का ये कहना है कि हमारे घर सामने नहीं, है सही और बात हम है। नहीं, 1 घंटे भी 1 मिनट के लिए भी हम हमारा किचन सामने इन्हों है। का सोचना बिल्कुल सही है, और पॉश एरिया है, प्लस जी। ये रहते तो उनको बदबू आती होगी, ये भी मैं मान लूँ, लेकिन और कोई जगह भी तो नहीं, कहाँ डाले हम। क्या तरीका हो सकता है अगर इसको चलता फिरता, चलो आपने हम कह दिया, आपके वार्ड के लोग भी मान लिए, लेकिन इस डंपिंग यार्ड को अगर हम हटा दें तो जो बीमारियां हो रही है वो कम से कम नहीं। हाँ वो भी सही है जी इस विषय में मैं महापौर जी से बात करूंगी एक बार, जी। क्या हो सकता है, जितना भी अच्छा हो सका वो कोशिश करेंगे। और ये टॉयलेट को तो मैं बिल्कुल हटाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आगे है ना पंचवटी के यहाँ पर वो उसको अच्छा करवा रही हूँ, जी। ये यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। ये इस एरिया में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ से हटा तो देखिए इस कॉलोनी के लोगों के लिए एक अच्छी बात तो ये है कि कुसुम जी ने प्रॉमिस कर दी है 3 टॉयलेट एक साथ बने हुए हैं। कब से बने हैं ये तो एक बहुत अलग बात हो जाती है, लेकिन हटाने का प्रॉमिस आपने कर दिया है। 3 टॉयलेट है, अभी हालात ये है कि सफाई भी नहीं है, गंदगी हो रही मैं हटा है। रही हूँ, ये बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गंदगी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आगे है ना अपने पंचवटी के यहाँ जो बना हुआ ना वो अच्छी तरह से बना रहे, जिसको भी जाना हो वहाँ चले जाओ टॉयलेट के। हाँ बस वहाँ यहाँ से बिल्कुल हटाने के लिए बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से निकलती हूँ तो ये कचरा देख के मुझे खुद को ऐसा लगता है बेचारे कैसे रहते होंगे। जी बाकी गंदगी तो है ही है अगर कचरा बीनने वाले लोग हैं उनको अगर हम रोकते हैं या उनसे निजात है, लेकिन ये कहते हैं कि जो कचरा पड़ा हुआ है उसी में से कचरा भर के वो लोग फिर अलग से ले नहीं, जाते अलग से हैं। लेके आए ना, अलग से देख लो आप वहाँ पर अलग से भर के लेके आए, देख लो जी तो ये फिर उठाते हैं, ये यूं कहते हैं कि हम तो यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमारे तो रोजी रोटी। गंदगी करते हैं और बिखेरते हैं, बिखेरते हैं। आप देख सकते हैं, आप ये सफाई करेंगे, ये तो जैसे कोई कचरा डाल के जाते हैं उसमें ये बिखेर देते हैं। ये दिन भर इन लोगों का यही काम है, देख लो। अब होटल वाले कचरा डाल रहे हैं, नियम है, क्या हम उनके ऊपर पाबंदी नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमको सिर्फ ये लोग इतना एक पेनल्टी। सकते? सुपरवाइजर हैं फिरोज जी जो यहाँ की सफाई व्यवस्था को देखते हैं। पंचवटी इलाके से यूँ तो बहुत अच्छी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पे कोई गंदगी की ऐसी कोई तस्वीर नहीं रह गई है जो बतानी बाकी रह जाए। क्या कहते हैं सबसे पहले आप? अब ये गंदगी है जहाँ तक है, और जैसे आप कह रहे हो कि बतानी क्या रहेगी है, जी तो हम तो जहाँ तक होगा वहाँ तक सफाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे जी, और समय समय पे इसको उठाने की कोशिश करेंगे जी। अब जिस तरीके से ये लगे हैं, पहले कचरा पात्र थे तो वो कचरा पात्र में डालते थे, उठा के ले जाते थे। अब वो कचरा पात्र यहाँ से हटाए हैं तो फिर ये व्यवस्था हुई है कि यहाँ पे कचरा इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करके गाड़ी आएगी।